तो मैं हूँ विवेक और ये है बाकी रायन का चैप्टर नंबर 66 जो कि लंबे समय के बाद हमारे बीच फाइनली आ चुका है। और अगर चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं बाकी रायन के वीकली चैप्टर्स एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर कर दिया हो तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं टोकुगावा के बड़े से मेंशन को, और यहाँ पर पक्का कोई बड़ा आदमी आया है या फिर बड़ी औरत, क्योंकि टोकुगावा के मेंशन के गेट पर काफी कड़ा पहरा होता है। 2 बॉडीगार्ड्स बाहर खड़े होते हैं और 2 बॉडीगार्ड्स अंदर खड़े होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक लेडीज होती है जो कि टोकुगावा के सामने बैठी होती है और टोकुगावा उनसे बात कर रहे होते हैं। तो मैम, आप कह रही हैं कि आपको कैजुअल इंट्रोडक्शन करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो हर किसी से नहीं मिलता है। कोई ठोस वजह होनी चाहिए उनसे मिलने के लिए। वैसे बताइए आपकी वजह क्या है। खैर तभी उन लेडी का फेस रिवील होता है और हमें पता चलता है कि ये रियल लाइफ में भी जापान में राइट विंग एक्टिविस्ट हैं, नेता हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इनका नाम डिस्क्लोज ना करूं या आप ना भी जाने तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें आगे चल के जो इनके साथ हुआ है वो थोड़ा अच्छा नहीं है। खैर जवाब में वो टोकुगावा को बताते हैं कि कोई खास कारण नहीं है, बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और यहाँ पर टोकुगावा उनकी बात को सुनते हैं और एज ऑलवेज वो धूम्रपान करने लगते हैं बड़े ही स्टाइल में, जो कि वो हमेशा करते हैं। और धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। खैर बड़े ही स्टाइल से टोकुगावा उनसे पूछते हैं, तो क्या जानती हैं आप ओगर के बारे में। खैर तभी पॉलिटिशियन मोहतरमा कहती है, जब मैं ट्रम्प से मिली थी तब उन्होंने ही बताया था सबसे पहले मुझे योजिरो के बारे में। मैंने योजिरो के बारे में थोड़ी रिसर्च की और सच में मुझे उनसे मिलने की तलब हो गई। सोचने वाली बात यह है कि योजिरो और मैं दोनों ही जापान में रहते हैं, तो हमें तो मिलना ही था। खैर ट्रम्प ने मुझे ये भी बताया था कि योजिरो से मिलना जैसे कि एकदम लैंड माइन के फील्ड में चलना, एक गलती हुई तहाँ से बूम। खैर तभी टोकुगावा कहते हैं, ट्रम्प ने आपको जो बताया है बिल्कुल सही बताया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ये इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। लैंड माइन से आप थोड़ा ध्यान लगाकर बच सकते हैं, लेकिन योजिरो से मिलना और भी भयानक साबित हो सकता है। तभी पॉलिटिशियन मोहतरमा कहती है, इससे भी भयानक कैसे हो सकता है। तभी टोकुगावा बताते हैं, योजिरो से मिलना मतलब तलवार में अपना पैर रखना, वो भी तलवार के धारदार हिस्से में पैर रखना जैसा है। आपके साथ क्या होगा क्या नहीं कोई नहीं जानता, वो सब सिर्फ योजिरो ही जानता है। उसके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसे कैसा ट्रीट करेगा। लेकिन अगर फिर भी आपको उनसे मिलना है तो शौक से मिलिए, मैं उनका लोकेशन आपको बता दूंगा। अब बाकी योजिरो तय करेगा उन्हें आपसे बात करनी है या नहीं। खैर तभी पॉलिटिशियन मोहतरमा कहती है, इतना बताकर तो आपने मुझे और ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है मिस्टर ओगर से मिलने के लिए। खैर तभी हम देखते हैं सीन होता है चेंज, उसी 5 स्टार होटल को हम देखते हैं और यहाँ पर मोहतरमा आगे बढ़ रही होती है अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ योजिरो से मिलने के लिए। सॉरी 2 नहीं 4 मुस्टंडे लेकर वो सबसे बड़े मुस्टंडे से मिलने जा रही होती है। वो उस होटल के सबसे सीक्रेट रूम को देख कर काफी चौंकने लगती हैं और यहाँ तक कि उस रूम का नंबर भी 0000 होता है। ये दरवाजे का लेंस होल देख रहे हो, इसे याद रखना, आगे काम आएगा। खैर पॉलिटिशियन मोहतरमा योजिरो के कमरे के दरवाजे के बाहर पहुंच गई होती है और यहाँ पर उन्हें थोड़ा एंजाइटी अटैक सा आने लगता है कि पहली बार ओगर से मिलना है यार। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करती है और दरवाजा नॉक करने का सोचती है और यहाँ पर अपने चेहरे पर नकली स्माइल लेकर एकदम रेडी होती है वो योजिरो से मिलने के लिए। और जैसे ही एक बार वो नॉक करती हैं ठक से, हम देखते हैं कि दरवाजा खुलता है और योजिरो उनके सामने खड़े होते हैं। खैर योजिरो को देख पॉलिटिशियन मोहतरमा एकदम से खुश हो जाती हैं, लेकिन उतने में ही योजिरो का चेहरा हम देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो खुश नहीं है। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? खैर योजिरो की डरावनी आवाज को सुनकर चारों के चारों बॉडीगार्ड वहीं अपने जगह में जम जाते हैं, इंक्लूडिंग पॉलिटिशियन मोहतरमा। लेकिन योजिरो उन सबको एकदम घूर कर देख रहे होते हैं, कुछ नहीं कह रहे होते हैं। और यहाँ पर पॉलिटिशियन मोहतरमा को रियलाइज होता है कि ये सच में तलवार में पैर रखने जैसा है। तभी योजिरो कहते हैं, आखिर तुम सब हो कौन और तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और योजिरो के इस रवैये ने मोहतरमा को और ज्यादा डरा दिया होता है, इतना ज्यादा कि उन्हें फील होता है कि जैसे उनके शरीर में एक ब्लास्ट हो गया हो बहुत बड़ा। और यहाँ पर वो अपने आप को एकदम क्षतिग्रस्त महसूस करती है। क्षतिग्रस्त मतलब उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे सच में उनके सामने जोरदार लैंड माइन फटा हो। खैर यहाँ पर वो योजिरो से कहने लगती है, नहीं नहीं नहीं, आप जो सोच रहे हैं वो सब गलत है, हम
हम तो बस यूं ही आए थे। और ऐसे ही ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाता है। अगर वो डोर लेंस याद करने कहा था ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि उस डोर लेंस से ही योजिरो देख रहे हो उन्हें इस तरफ आते, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खटखटाया वो बाहर निकल गए। अब यहाँ कुछ लोग सोचेंगे योजिरो ने उनकी आहट महसूस कर ली और वो ऑलरेडी डोर के पास खड़े थे। ऐसा नहीं है यार, योजिरो भी नॉर्मल इंसान जैसी हरकतें करते हैं, भले वो है नहीं। खैर फिलहाल तो ये चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन फिर भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही नया चैप्टर आएगा मैं फटाफट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल। आई एम आउट।